हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल है। इसी आशा के साथ आज के विषय जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है जेमिनी की वर्गो के साथ कंपैटिबिलिटी, जिसमें हम जानेंगे कि क्या है मिथुन और कन्या राशि के बीच की जोड़ी में विशेषताएं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर सकते हैं और उसके कुछ रेमेडीज। अगर आपने जेमिनाई और वर्गो की जो मून साइन की वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड फॉर पर्सनल कंसल्टेशन यू कैन चेक बिलो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जेमिनाई और जो वर्गो पीपल होते हैं उनका जो बेस होता है रिलेशनशिप का, वो कम्युनिकेशन पे बेस्ड होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी अपने उनकी जो नॉलेज होती है उसके बेसिस पे होते हैं। आप देखेंगे कि जब भी ये दोनों साथ में होते हैं तो इनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो कम्युनिकेशन का होता है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि दोनों को प्लैनेट डिनोट करता है मरकरी। तो ये लोग कोई भी टॉपिक पकड़ लेते हैं और किसी भी टॉपिक पे लोग बात कर सकते हैं। दोनों घंटों घंटों तक बातें करते रहते हैं, क्योंकि इनके पास वो नॉलेज होती है कि इनकी पास हर टॉपिक की कुछ ना कुछ नॉलेज होती है बात करने के लिए। इसीलिए इनके जो कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता है और एक दूसरे की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनको लगता है कि हमें हमारा साथी मिल गया है। जो जेमिनाइज पीपल की इंटेलिजेंस होती है वो अट्रैक्ट कर जाती है वर्गो पीपल को, और वर्गो पीपल की जो हम्बलनेस होती है, ग्राउंडेड नेचर होती है, ये पसंद आ जाती है जेमिनाई पीपल को, और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। सेकेंडली, जो इनकी बेस्ट चीज़ है कि ये लोग बहुत अडेप्टेबल हैं। एनवायरनमेंट में अडेप्ट होना इनके लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि ये लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। बहुत ही इजीली कोई भी सराउंडिंग हो, कहीं पे भी अगर ये जाएं, चेंज इनकी लाइफ में बहुत इजी होता है अडेप्ट करना। तो इसीलिए इनकी ये चीज़ जो होती है इन दोनों को एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में हेल्प करती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की नीड्स के अकॉर्डिंगली ढल जाते हैं। Other thing which is very good between them is they are like friends जैसे इनका बॉन्ड होता है, क्योंकि इन दोनों के जो इंटरेस्ट होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। म्यूजिक कंसर्ट में जाना, बुक्स रीड करना, मूवी डेट्स पे जाना, ये सब इनको पसंद होता है। और दोनों को ही क्योंकि पसंद होता है तो इनके बीच में क्लैश नहीं होता कि ये करना है वो करना है। दोनों मिल के जाते हैं और काफ़ी एंजॉय भी करते हैं, तो इसीलिए इनका बॉन्ड इस तरीके से भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और क्योंकि दोनों लॉजिक फॉलो करते हैं, अपने हार्ट को नहीं सुनते, वो लोग माइंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लॉजिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अपने डिसीजंस में भी ये लॉजिक को यूज़ करके काम करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि दोनों का एक ही नज़रिया होता है देखने का, तो भी इनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। और क्योंकि दोनों अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, लिसनर होते हैं, तो एक दूसरे की बात ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में और सुनते हैं। बहुत अच्छे लिसनर भी होते हैं, इसीलिए इनका बॉन्ड और अच्छा करने में ये चीज़ें भी इनकी बहुत हेल्प करती हैं। देन क्योंकि वर्गो पीपल होते हैं स्टेबल और बहुत पेशेंट होते हैं, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी तरफ जो जेमिनाई पीपल होते हैं वो क्योंकि उनकी डुअल पर्सनालिटी होती है, तो इसीलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं रिगार्डिंग डिसीजंस। उनको समझ नहीं आता कि ये करें कि वो करें। तो वर्गो पीपल वही स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में लाते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे फोकस्ड रह के डिसीजन को लिया जा सकता है। और जब भी जेमिनाई पीपल कंफ्यूज रहते हैं तो वो उनकी हेल्प करते हैं उस डिसीजन को लेने में। तो दोनों टुगेदर एज अ टीम काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। देन क्योंकि वर्गो पीपल जो होते हैं बहुत ग्राउंडेड होते हैं, और जो जेमिनाई पीपल होते हैं वो थोड़ी सी भी प्रोवोकेशन में आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं। उनको आर्ग्यूमेंट करने की आदत होती है, छोटी छोटी बात में थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा तो वो आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। वर्गो पीपल ऑन द अदर हैंड, उनको आर्ग्यूमेंट नहीं पसंद होती, वो काफ़ी ग्राउंडेड होते हैं, तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनका जो रिलेशनशिप है वो पीसफुल रहे। इसीलिए जेमिनाई और वर्गो की जो कंपैटिबिलिटी है इस वे में भी अच्छी बैठ जाती है। देन जो वर्गो पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने नहीं आती होती, तो क्योंकि वो शाय भी होते हैं। तो जेमिनाई पीपल बहुत ओपन होते हैं, बहुत इजीली अपनी फीलिंग्स बता देते हैं। तो वो उनको सिखाते हैं कि कैसे अपनी फीलिंग्स को इजीली एक्सप्रेस करके दूसरे को बताया जाता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को ये चीज़ें सिखाते हैं तो इनकी बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्गर हो जाती है
और इनका रिलेशनशिप काफी बैलेंस्ड रह जाता है। इनकी जो सेक्सुअल नीड होती है वो काफी डिफरेंट होती है, क्योंकि एक तरफ जेमिनाई पीपल को फन चाहिए होता है, एक्साइटमेंट चाहिए होती है, और उनकी काफी फैंटेसीज होती हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने पार्टनर के साथ वो सब फुलफिल करें। और दूसरी तरफ जो वर्गो पीपल होते हैं वो शाय होते हैं, तो ओपन होने में टाइम लगाते हैं, और वो चाहते हैं कि वो जो सेम रूटीन ही फॉलो करें, वो ज़्यादा चेंज पसंद नहीं करते अपनी सेक्सुअल रिलेशनशिप में। तो अगर वर्गो पीपल थोड़ा सा अपना ओपन अप हो जाए अपने पार्टनर के साथ और उनके साथ फ्लो में मैच करे तो उनके लिए अच्छा होगा। और दूसरी तरफ अगर जेमिनाई पीपल थोड़ा फोर प्ले में ज़्यादा फोकस करें और उनके साथ कम्युनिकेट करें, दोनों अगर कम्युनिकेशन पे फोकस करेंगे और ज़्यादा अपनी नीड्स एंड वांट्स एक दूसरे को बताएंगे तो इनके सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और इनकी जो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ प्रॉब्लम्स जो ये फेस कर सकते हैं। फर्स्टली क्योंकि जेमिनाई पीपल बहुत ओपन होते हैं, तो कभी भी पार्टी में या बाहर जाते हैं तो बहुत ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इनकी नेचर थोड़ी सी फ्लर्टेशियस होती है। तो जब इनके जो वर्गो पार्टनर होते हैं वो ये चीज़ देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता कि अगर उनके वो पार्टनर हैं उनसे कमिटेड हैं, तो अगर वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा ही ओवर फ्रेंडली हो गए हैं, तो जब ये वापस आते हैं तो इनके बीच में ये फाइट का रीज़न बन जाता है और इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सेकेंडली जो वर्गो पीपल होते हैं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस रखते हैं, उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, परफेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है उनका, और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी होते हैं। तो ये चीज़ें जो वर्गो पीपल की जेमिनाई पीपल को बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लग जाती है, क्योंकि जब वो छोटी छोटी बात में वर्गो पीपल इनको टोकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको ऐसे करो, परफेक्ट चाहिए होता है उनको हर कुछ, तो ये चीज़ें जेमिनाई पीपल को अच्छी नहीं लगती और वो चाहते हैं कि इनके साथ वो ना ही रहें तो अच्छा है। इनको ऐसे फील होने लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। देन क्योंकि जो वर्गो पीपल होते हैं वो चाहते हैं कमिटमेंट इन रिलेशनशिप में, और जो जेमिनाई पीपल होते हैं क्योंकि उनका डुअल पर्सनैलिटी होती है तो वो जल्दी डिसाइड नहीं कर पाते कि वो किसके साथ कमिट करे। उनकी जो ओपन नेचर होती है और वो क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी बहुत होते हैं तो उनके लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसके साथ सेटल करें। और वर्गो पीपल को चाहिए होती है कमिटमेंट, क्योंकि वो बहुत सीरियस होते हैं रिलेशनशिप में, तो इसलिए इनके बीच में इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वर्गो पीपल कमिटमेंट मांगते हैं और जेमिनाई पीपल उनको दे नहीं पाते, और हो सकता है वो दोनों अलग भी हो जाएं इस रीजन से। देन जो वर्गो पीपल होते हैं उनको जेमिनाई पीपल की जो चाइल्डिश नेचर होती है, प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने की, कुछ भी कर लेने की, ज़्यादा सोच समझ के वो चीज़ें जो नहीं करते, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगती हैं, क्योंकि वो एडवेंचरस होते हैं जेमिनाई, तो उनको लगता है कि प्रॉम्प्ट कोई डिसीजन लेके कुछ कर लेते हैं, कुछ नया करते हैं। ऑन द अदर हैंड वर्गो पीपल की जो हर चीज़ को सोच समझ के करने की, काम करने की जो आदत होती है वो जेमिनाई को अजीब सी लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि कभी कभी कुछ सरप्राइजिंगली अच्छा भी करना चाहिए, अलग करना चाहिए। तो उनको लगता है कि वर्गो पीपल काफ़ी बोरिंग है और उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है, ये भी लगने लगता है। इसीलिए ये चीज़ें भी इनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम का रीज़न बन जाती हैं। सम रेमेडीज टू मेक देयर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। फर्स्टली जेमिनाई पीपल को अपनी जो ओवर फ्रेंडली फ्लर्टेशियस नेचर है उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, स्पेशली इनिशियल ईयर्स में जो वो रिलेशनशिप के शुरू में होते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करके, बात करके, और थोड़ी सी अपनी नेचर को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए उनके पार्टनर को ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है, तो थोड़ा उनको समझने में टाइम लगेगा। ट्रस्ट जब इनका बिल्ड हो जाएगा तो इनके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि फिर वो उन पर ट्रस्ट करेंगे। और दूसरी तरफ वर्गो को ये समझना चाहिए कि इनके जो पार्टनर हैं वो सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे आर ओनली फ्लर्टिंग, इनमें कुछ डीप नहीं है, वो अपने जो लिमिट्स हैं उसको क्रॉस नहीं करेंगे। उनको अगर ये दोनों एक दूसरे की बात समझ लें तो इनको फायदा रहेगा, इनकी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। सेकेंडली वर्गो को देखना चाहिए कि वो ज़्यादा कमिटमेंट पे फोकस ना करे। अगर वो बार बार बोलेंगे कमिटमेंट के लिए तो हो सकता है जेमिनाई पीपल उनको छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि उनको ज़्यादा अगर प्रेशराइज करेंगे कमिटमेंट के लिए तो उनको लगेगा कि ये उनको, क्योंकि उनका डुअल पर्सनैलिटी है तो उनको डिसाइड करने में मुश्किल लगेगा और वो सोचेंगे छोड़ के ही चला जाऊं तो बेहतर है। इसीलिए उनको थोड़ा सा प्रेशराइज कम करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए।
देन वर्गो पीपल को ध्यान देना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड ना रहें, थोड़े से लीनियंट हो जाएं। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अगर वो हर चीज़ में करने की कोशिश करेंगे जेमिनी पीपल को, तो उनको फ्रस्ट्रेटेड फील होगा और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसीलिए उनको थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए और तरीका अलग ढूंढना चाहिए बात करने का। स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको बार बार टोकने के बजाय उनको अलग तरीके से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ जो जेमिनी पीपल है उनको ये समझना चाहिए कि उनके जो पार्टनर हैं उनको टोक नहीं रहे हैं, उनको वो सिखा रहे हैं कि कैसे चीज़ों को और अच्छे से किया जाए, उनके ही बेहतरी के लिए वो बता रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे की चीज़ समझ जाएंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और लास्ट ये होता है कि दोनों क्योंकि एक दूसरे के साथ जो चाइल्डिश एक की नेचर होती है, उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हैं, दूसरे को लगता है बहुत ज़्यादा मैच्योर है, तो बैलेंस स्ट्राइक कर लें। कभी कभी ऐसी चीज़ें करें जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, अलग सी हो, जो सरप्राइजिंग हो, जो प्लान ना हो। और दूसरी तरफ कभी कभी मैच्योरिटी के साथ भी डिसीजन लेके अगर आगे चले तो अच्छा होगा। तो अगर ये बैलेंस मेंटेन कर लेंगे तो इनके लिए लाइफ में बहुत ईजी हो जाएगा, इनकी बॉन्ड बहुत अच्छी हो जाएगी। फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज, इनके मर्क्यूरी के एलिमेंट को अच्छा करने के लिए, कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए इनको क्या करना चाहिए, तुलसी पे जल चढ़ाना चाहिए। डेली चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वेडनेसडे को तो इनको चढ़ाना ही चाहिए और संडे को स्किप करते क्योंकि संडे को जल नहीं चढ़ाते तुलसी पे, तो संडे छोड़ के बाकी डेली चढ़ाएं तो इनका बहुत अच्छा रहेगा। और इनको पुअर स्टूडेंट्स को चैरिटी करनी चाहिए। पुअर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको कुछ देना चाहिए, उनको किताबें दिला दें या कुछ ऐसी चीज़ दिला दें तो इनका अच्छा होता है। और इन लोगों को शुगर या राइस जैसी चीज़ें छोटी जो लड़कियां होती हैं उनको देंगे तो इनके लिए अच्छा हो जाएगा। इनकी बॉन्ड के लिए ये कुछ टिप्स हैं, अगर ये फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी जेमिनी की वर्गो के साथ जनरल कंपैटिबिलिटी। अगर आप स्पेसिफिकली अपनी बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं जेमिनी की लिब्रा के साथ कंपैटिबिलिटी पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियोज। ओम शांति। थैंक यू।